Hey guys, welcome back to Chilla ITN. I'm Ayush. So in the last video, we got few comments from students asking, "Ki sir, how to handle this exam stress and what should be the temperament for this exam?" So ये doubts काफी important हैं and necessary भी हैं इनको address करना. So here we are with our new video on the topic. सो क्या रहेगा वीडियो को दो फेज में डिवाइड करेंगे इन द फर्स्ट फेज आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग बिफोर योर जे एग्जाम डे एंड द थिंग्स यू शुड बी डूइंग ऑन योर एग्जाम डे जेई मेंस जैन को लेकर चल रहे हैं अभी तो मेन से स्पेसिफिक रहेंगे मोस्टली चीजें बट या लेट्स स्टार्ट सो बिफोर जेई मेंस एग्जाम डे व्हाट शुड यू बी डूइंग उसमें क्या रहेगा लाइक एक दो महीने पहले का जो सीन रहेगा उसमें आपको प्रिपरेशन तो पैरेलली चलानी ही है ऑफ कोर्स लाइक कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रिवाइज करते रहो प्रीवियसली भी बात कर रहे थे इस बारे में कि रिवीजन इज नेसेसरी एंड क्या ट्रिक्स एंड ट्रिक्स हैं उसके लिए भी बात की थी हम लोग ने तो यू कैन चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस एज वेल एंड अदर देन दैट कुछ पॉइंट्स हैं जिनको दिमाग में रखना जरूरी है एक चीज एक डाइट प्लान प्रिपेयर कर लो लास्ट फ्यू मंथ्स के लिए क्योंकि क्या रहता है कि लाइक यार हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है किसी भी तरह योर हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड कुछ बातें हैं उसमें अवॉइड टेकिंग थिंग्स विच आर लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्टफ्स बाहर का खाना अवॉइड करो जंक फूड अवॉइड करो क्योंकि क्या होता है ना कि इस टाइम पे क्या होता है कि अगर थोड़ा सा भी तबीयत खराब हो गई तो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा आपका यू विल मिस योर अपॉर्चुनिटी टू गिव जेई तो काफ़ी लॉस हो सकता है लाइक एक सिमिलर इंसिडेंस बताता हूँ कि देयर वाज माय वन ऑफ माय फ्रेंड टॉपर फ्रेंड था एंड लाइक जेई वाले टाइम में उसकी तबीयत खराब हो गई आप समझ सकते हो कितना मुश्किल टाइम होता है वो वाला सबसे ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वाला टाइम होता है उसमें भी तबीयत खराब हो जाए तो जान सकते हो कैसे पेपर होता है तो लाइक जेई मीन्स जब उसने दिया था तो उसका लाइक टेम्परेचर 101 था लगा लो यार कितना टफ रहता है एंड स्टिल ही गॉट परसेंटाइल बेटर देन मी सो अब ये लगा लो कि अगर उसकी तबीयत उस टाइम में सही रहती तो हाउ बेटर ही कुड हैव परफॉर्म्ड तो दीज थिंग्स आर देयर ऑल्सो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं करना है बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है ज़्यादा एक्सर्शन डालने से भी हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है एंड पेपर देने में दिक्कत आ सकती है सो अवॉइड दैट पार्ट अदर देन दैट आई वुड से कि रिवाइज टिल योर लास्ट डे क्या होता है लाइक कई बार बच्चे सुनते हैं बाहर कहीं से भी कि लाइक यार लास्ट के वीक्स में चिल कर सकते हो लाइक एक दो दिन पहले पेपर के बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये वो ना 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 भाई पढ़ना है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो यार लास्ट क्या मतलब जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह भी रिवाइज करो चीज़ें बेटर रहेगा एंड थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि जब तक आप उन चीज़ों के साथ लाइक इंटरेक्ट करते रहोगे ना अपने रिवीजन नोट्स के साथ वगैरह वगैरह तो एक कॉन्फिडेंस टाइप बिल्डअप होता रहेगा विच वुड बी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर एग्जाम सो यार लास्ट डे तक रिवाइज करते रहो चीज़ें उसके साथ चिल मत करना एंड अगर लास्ट मंथ में कुछ आपके फंक्शंस हो रहे हैं फैमिली फंक्शन है बर्थडे पार्टीज हैं या फ्रेंड्स के साथ कुछ भी आउट मतलब पार्टीज वगैरह हैं कुछ भी है आउटिंग्स वगैरह हैं जस्ट से नो प्रीवियसली भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ कि लास्ट के टाइम में पूरा जोर लगाना है इन सब चीज़ों में डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना है सेकेंडली जो चीज़ कह रहा था कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज क्या होता है कि लाइक बच्चों को स्ट्रेस होता है तो दे ऑनलाइन जाते हैं नेट पे सोशल मीडियाज पे जाते हैं चेक करते हैं कि क्या है जी एग्जाम पे क्या अपडेट्स हैं वगैरह वगैरह वो सही है बट यू गो एंड विजिट द वेबसाइट्स ओनली डोंट गो अदर न्यूज़ एंड चैनल्स वगैरह पे ज़्यादा जाने की नीड नहीं है क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्लिक बेट्स बनाने के चक्कर में फालतू न्यूज़ फेक न्यूज़ जो होती हैं वो उड़ती रहती हैं उसमें कि इस टाइप की न्यूज़ रहेंगे कि लाइक इस बार का जेई में वुड बी द टफेस्ट इन द हिस्ट्री ऐसे करके न्यूज़ आती रहती है तो नहीं देखना उस साइड जाना ही नहीं अपने को अपने क्यों फालतू में अपनी प्रिपरेशंस को हैम्पर करें सो उस चीज़ को अवॉइड करो अगर आने लो टफेस्ट भाई यार फोड़ देंगे उसमें भी क्या ही है तो ज़्यादा सोचना नहीं उस बारे में क्योंकि टफेस्ट खाली एक बंदे के लिए थोड़ी ना होगा यार सबके लिए होगा तो अपने आप वो मैनेज हो जाता है परसेंटाइल सिस्टम है यार ऑफ कोर्स मैनेज हो जाएगा तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया अपना एक और चीज़ ये कहता कि हाँ जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा जो भी है वो आप आई थिंक 1 to 2 वीक्स बिफोर आता है आपके जेई मेन से
तो टाइमली उसको निकलवा के देख लेना, फोटो स्टेट वगैरह एक्स्ट्रा करा लेना, एंड एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपका सेंटर एग्जैक्टली कहाँ पे है। सो लाइक आपने जब अप्लाई करा होगा जेई मेंस के लिए, सो यू वुड हैव बीन गिवन सम चॉइसेस, अपनी प्रायोरिटीज आपने दी होंगी कि एग्जाम सेंटर के लिए मैं कौन सी सिटी चूज कर रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। उसके बेसिस पे आपको एलोकेशन होता है सेंटर का। सेंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई कॉलेजेस वगैरह होते हैं जिनके पास, जिनकी कंप्यूटर लैब्स यूज होती हैं बेसिकली आपके पेपर देने के लिए, ऑनलाइन होता है पेपर, तो उनकी लैब्स होती हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि सेंटर को एक एक हफ्ते या एक दिन पहले भी जाके विजिट कर लो। मतलब मेन पॉइंट इज कि आपके जेई मेंस वाले डे से पहले आपको एक बार विजिट जरूर करना है सेंटर, एंड एक बार वेरीफाई कर लेना एग्जैक्टली वही सेंटर है कि नहीं, लाइक गार्ड्स वगैरह से पूछ लेना। एंड जरूरी इसलिए है क्योंकि क्या होता है, कई बार सेम जगह पे सेम नेम से मल्टीपल सेंटर्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत नंबर्स का डिफरेंस होता है कि 1 2 3 ऐसे करके कुछ नेम्स रहते हैं कभी। तो जस्ट टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट हैसल, आप लोग एक बार विजिट कर लेना, गार्ड वगैरह से पूछ लेना, पेपर्स वगैरह यहीं पे होते हैं, एड्रेस वेरीफाई करा लेना कि एग्जैक्ट यही है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज रहती है कि आपको एक फेमिलियरिटी रहेगी। लाइक साइंटिफिक बातें करेंगे यार, फालतू बातें नहीं। साइंटिफिक है कि जब आप अगले दिन एग्जाम देने आओ, जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने आओ, तो सबकॉन्शियसली आपको ये ना लगे कि आप एंटायरली न्यू एनवायरनमेंट में हो। लगेगा, लेकिन थोड़े कम उसकी इंटेंसिटी रहेगी। तो वो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि जितना भी मेन फोकस ये रहना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हमें कट करना है बेसिकली। पॉइंट यही है, एग्जाम स्ट्रेस को हैंडल करने का तरीका यही रहता है। बाकी तो प्रिपरेशन जो है सो है, बट ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके हैम्पर करती हैं एग्जाम टेम्परमेंट, लाइक प्रीवियसली जो कमेंट आया था बेसिकली ये था कि बच्चे का जेई मेंस खराब हुआ था क्योंकि उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट में इशू हो रहा था, एग्जाम स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाया। तो इफेक्ट पड़ता है, तो उसका ध्यान रखना है, डील करना आना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो ये तरीका है कि एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने हैं। उस दिन सुबह सुबह टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अरे यार कौन सा सेंटर है, भाग दौड़ कर रहे हो, आपका वैसे ही स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बेटर है कि आप पहले एक बार एग्जाम सेंटर को विजिट कर लेना। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी डूइंग ऑन योर एग्जाम डे। सो पहली चीज़ है कि यार एग्जाम डे को बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मत देना। जो आपका डेली रूटीन है उसी टाइप को सिमुलेट फॉलो करना। तो बहुत ज़्यादा नया करने का ट्राई मत करना कि हाँ यार पहली बार बहुत जल्दी उठ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको हैबिचुअल होना चाहिए, जो टाइम की उठने को उसके हैबिचुअल हो। एंड सिमिलर थिंग्स हैं कि सुबह उठो, अपने आराम से खाना पीना खाओ, खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर फूड एंड अदर थिंग्स। ये ना हो कि एग्जाम हॉल में बैठे हैं, भूख लग रही है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड ओवर ईटिंग भी मत करना। कई बच्चे करते हैं स्ट्रेस में आके ओवर ईटिंग कर ली, तो एग्जाम में फिर दिक्कत आएगी। सो अवॉइड थिंग्स लाइक दैट। सुबह उठो, ब्रश करो, नहा धो के जाओ एग्जाम देने, बढ़िया रहता है। एंड लाइक लास्ट टाइम बोल रहा था कि सुबह उठ के भी थोड़ा बहुत चीज़ें रिवाइज कर लेना, क्या पता वही सेम चीज़ आ जाती है, तो थोड़ा अच्छा लगता है, पेपर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इन सब चीज़ों से। अदर देन दैट एक चीज़ थी कि रिवाइज तो करेंगे ही, हाँ थोड़ा टाइमली निकलना एग्जाम सेंटर के लिए। क्योंकि क्या होता है, एक चीज़ याद रखना, खाली आपका जेई मेंस नहीं है, सबका जेई मेंस रश होगा। सो ट्राई टू रीच एज अर्ली एज पॉसिबल टू द एग्जाम। भले 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, लेट 10 मिनट, मतलब 1 मिनट ऊपर भी लेट नहीं होना है। क्योंकि यार जेई है एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर टाइमलाइंस, एंड टाइमिंग्स को लेके काफ़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है। लाइक 1 2 मिनट भी ऊपर हुए तो दे वॉन्ट बी अलाउइंग यू टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। सो मतलब हर बार कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अगर रहता है कि दे आर नॉट एबल टू रीच टू एग्जाम हॉल टाइमली। क्या रीजंस रहते हैं, बेसिकली रहता है कंफ्यूजन विद एग्जामिनेशन सेंटर, डाउट्स रहते हैं कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर है, पहले वाले पे चले गए, पता चला दूसरा वाले में जाना था, भाग के उधर जाते हैं तो टाइमिंग ओवर हो जाती है, उसकी एंट्री गेट्स बंद हो जाते हैं। एंड सेकंड चीज़ का वही ट्रैफिक जैम, उसका इश्यूज रहता ही है। तो अगर आपका लाइक क्लोज बाय सेंटर नहीं मिला है तो बेटर है कि फैमिली के साथ 1 2 दिन पहले ही उस जगह पे कहीं पे होटल होटल में चले जाओ, चेक इन कर लो आसपास ही एरिया में, जिससे कि ये लास्ट मिनट हैसल आपको बच जाए। क्योंकि यार ये है कि सेम डे ट्रैवल मत करना, कई बच्चे करते हैं, एंड आई डोंट प्रेफर डूइंग दैट। क्योंकि आप ट्रैवल करके जा रहे हो तो मॉर्निंग में तुरंत वहाँ पहुँच रहे हो, तो ट्रैवलिंग का भी आपके ऊपर बर्डन, मतलब क्या बोलेंगे, थकान रहेगी, इतना फोकस नहीं कर पाओगे एग्जाम पे। नॉट सेइंग कि बिल्कुल मत करो, अगर मैनेजेबल नहीं है तो ठीक है, इफ यू कैन मैनेज डू दैट, बट प्रेफरेबल है कि आप पहले 1 2 दिन पहले चले जाओ, फैमिलियरिटी रहेगी एरिया से तो बेटर रहता है।
तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अदर देन दैट आते हैं ड्रेस कोड पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार एडमिट कार्ड पे भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लेना कि उसमें ड्रेस कोड स्पेसिफिकली मेंशन होता है। लाइक हम लोग के टाइम पे तो क्या हुआ था कि लाइक बेल्ट वगैरह उतरवा दी थी हम लोग की। ये और एंड कोई भी हैवी एसेसरीज होती हैं, लाइक अगर गले में लॉकेट वगैरह पहने हों, कोई रिंग्स हैं या कोई एक्स्ट्रा कोई भी एसेसरीज हैं जो हैवी एसेसरीज होती हैं उनको हटवा देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी हैवी एसेसरीज कैरी नहीं करनी है, डिजिटल वॉच कैरी नहीं करनी है, हटवा देते हैं। सिंपल वॉच कैरी करो। एंड मैं तो ये भी सुना था कि हम लोग के टाइम पे मेरे फ्रेंड्स के सेंटर पे तो शूज़ भी उतरवा दिए थे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि ये सब भी होता है वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपका ध्यान पेपर पे होना चाहिए। ये नहीं होना कि आपका माइंड डिस्टर्ब है, कि आप अपने ड्रेस को सही करने में लगे हुए हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि बेल्ट वेल्ट उतरवा देते हैं तो कंफर्टेबल क्लोथिंग्स पहन के जाना। तो एक ये पॉइंट का ध्यान रखना अपने उसमें। एंड ड्यूरिंग आफ्टर एंटरिंग, कि जब आप सेंटर में एंटर कर चुके हो, देन व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन हॉल बेसिकली, सो अवॉइड टॉकिंग टू अदर स्टूडेंट्स। कि क्या होता है कि लाइक लास्ट मिनट डिस्ट्रैक्शंस, लाइक मैंने पहले ये बोल रहा था कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। क्या होता है आप बात करोगे एक दो बार तो कोई बच्चा ऐसा बोलेगा कि यार मेरे सुनने में आया था मेरे फ्रेंड के पेपर में ऐसा हुआ था, ये पार्ट टफ आ गया था, तो कैसे होगा ये वो, ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो वो क्या करेगा ना कि आप भले ही उसको मतलब सुनना भी नहीं, बिल्कुल ही आगे बढ़ जाना है। ये सब बातें होती हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहेंगी जब आप पेपर दे रहे होगे। वो अगर क्लिक कर गया उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, ये चीज़ें पिंग करती हैं। तो आपको डिस्टर्बेंस रहेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो उतना बेटर मतलब परफॉर्मेंस पे हैम्पर करेगा। सो ऑफ कोर्स बेकार ही चीज़ है। तो वो चीज़ अवॉइड करो। सेकेंडली पहले ही वॉशरूम वगैरह प्लीज हो आना यार, क्योंकि जेई है बीच में उठ के मत जाना, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। तो वॉशरूम वगैरह में पहले ही हो आना अपने चिल होके, ठीक है। एंड बहुत ही इमरजेंसी केस हो तभी बीच में उठ के जाना, टाइम इंपॉर्टेंट रहता है यार। तो चीज़ वो हो गई। अदर देन दैट, जब आप हॉल में बैठे होगे तो 10-15 मिनट का टाइम गैप रहता है जब तक आपका पेपर स्टार्ट होने में, क्योंकि बाकी बच्चे एंटर कर देते हैं, आप पहुंच गए हॉल में, आप चुपचाप अपनी स्क्रीन पर बैठ के बस अपनी स्क्रीन पे फोकस रखो। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है आसपास बच्चे बैठते हैं, तो सम टाइम दे लाइक ट्राई टू टॉक टू यू कि लाइक कि थोड़ा भाई चीटिंग में हेल्प कर देना। तो भाई मत फंसना प्लीज, चीटिंग वगैरह में मत फंसना। जेई है भाई, पकड़े गए डिबार कर दिए जाओगे, बैठ भी नहीं पाओगे। तो वही है कि अवॉइड करना बात करना ज़्यादा से ज़्यादा, दिखा देना कि यार ज़्यादा कुछ आता भी नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं आता, पढ़ के नहीं आया, ऐसे ही बोल देना कुछ भी। कुछ ज़्यादा बात करने की नीड नहीं, अपने बस फोकस रखो। एंड इसका एक सेकंड हाफ ये भी है कि आपको कोई लगा कि पास में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सा बच्चा बैठा है, उससे बात करने थोड़ा सा आइडिया लग जाए, मत फंसना इन सब चीज़ों में। कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। अपने ऊपर बिलीव करो, यू कैन डू इट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अपने लेवल पर फोकस रहोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कहीं दूसरे ने कोई शिकायत विकायत कर दी फालतू में फंस जाओगे, तो अवॉइड ही करो ये सब चीज़ें। तो वही बात हो गई, डोंट ट्राई टू चीट। अदर देन दैट, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना हर जगह। इंस्ट्रक्शंस अपने एडमिट कार्ड पे पहले जाने से पहले पढ़ लेना, कुछ अगर चीज़ें चेंज हुई होंगी तो देख लेना एक बार। अदर देन दैट, जेई मेंस की भी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ लेना। लाइक प्रीवियसली बात की थी इस बारे में कि इंस्ट्रक्शंस को समझ लेना अच्छे से। लाइक जेई है, लाइक उसका तो क्लियर रहता है कि थोड़ा सा आइडिया हमें पहले से लगा रहता है कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, तो वो पहले आउट करके रखता है कि ये फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। बट स्टिल एक बार लास्ट मिनट डाउट ना हो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। 10 मिनट 5 मिनट वैसे ही होते हैं पेपर के शुरू होने पे कि थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस रीड करने का टाइम मिलेगा आपको, तो पढ़ लेना अपने आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक दूसरी चीज़ जो बोलनी थी कि हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की, कोई भी स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है। लाइक क्या होता है कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक आइडियल केस लेते हैं किससे कि 300 मार्क्स का पेपर है एंड बेस्ड ऑन योर नॉलेज यू कैन स्कोर 200 मार्क्स। ऐसा एक आइडियल सिनेरियो लेके चलते हैं कि अगर आइडियल केस में आप पेपर देते हो यू कैन स्कोर 200 मार्क्स। अब सिचुएशन क्या हो कि एक केस में आप हड़बड़ी में हो, एक में आप रिलैक्स हो। हड़बड़ी में क्या हुआ, आपने क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फिर आप उसको सॉल्व करने चले गए। फिर आपने लिखा वेलोसिटी, वो कितनी थी वेलोसिटी, देखी वेलोसिटी अच्छा 7 है, 1 मिनट यूनिट कितनी है, और ऊपर देखो यूनिट है, ओके लिख लिया। और पूछा गया था क्वेश्चन में, अरे ये लिखा, टाइम वेस्ट है, ऐसे नहीं करना।
इस चीज में आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया बार बार सेम क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने में। ऐसा नहीं करना होता। आप क्वेश्चन पढ़ो, कामली पढ़ो, समझो क्या पूछ रहा है, एंड साइड बाय साइड लिखते चलो कि हाँ यार ठीक है उसने ये चीज पूछी, ओके ये लिख लिया, हमें एग्जैक्टली ये निकालना है। इस टाइप से आपने टाइम वेस्ट होने से बचा लिया है। ज्यादा हड़बड़ी करोगे, पहले कुछ और पूछा है, कुछ और आंसर निकाल के जाके टिक कराओगे, नहीं करना है ऐसा। एक तो चीज ये हो गई कि हड़बड़ी नहीं रखनी है किसी भी टाइप का। ऑल्सो इफ यू इनकाउंटर क्वेश्चंस विच आर लाइक, आप उस चैप्टर से जो आपने कंप्लीटली इग्नोर मार रखे हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े, तो क्वेश्चंस को पढ़ने की नीड नहीं है, तुरंत स्किप करो। थोड़ा बहुत पढ़ रखा है बट स्टिल स्ट्राइक नहीं कर रहा आंसर, तो उसको डू इट लेटर मार्क करके नेक्स्ट आगे बढ़ जाना। टाइम वेस्ट नहीं करना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट करना जब अपने को काफ़ी श्योरिटी की यार ये चीज़ तो पढ़ी ही नहीं है, तो इसका क्यों हम क्वेश्चन पढ़े। इससे बेटर है कि वो टाइम उस पर इन्वेस्ट करो जो चीज़ पढ़ी हुई है, जिसमें थोड़ा आइडिया है। तो एक तो चीज़ ये कहनी थी। अदर देन दैट बेसिक पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट्स है एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंड टेम्परामेंट्स वगैरह के रिगार्डिंग। ऐसा कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं, मतलब क्या बोलूँ, जनरल एडवाइस है। एंड एक चीज़ ये कह रहा था कि यार ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। यही है, बट ये भी ट्रू है कि यार सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ट्रू है, बट यही बस एक आपका एक वे है जिसके थ्रू आप कॉलेजेस सिलेक्ट करते हो, एंड IITs आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स यू विद अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि जेई नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यार, डिफरेंट कॉलेजेस से हैं, Tier 3 कॉलेजेस से भी हैं, एंड लाइक दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन मी इन लाइफ। लाइक बहुत है यार, मतलब बट ये है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेंगी, अच्छा लगेगा। बस यही है, लाइक बेसिक पॉइंट ये है, जैसे आपने कुछ सोच रखा है कि यार मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी अगर मेहनत कर लोगे तो बाद में इजी हो जाएगा वहां तक पहुंचना। बट अगर अभी आपने जैसे अभी इजी कर दिया चीज़, बाद में एफर्ट्स मारोगे तो बाद में क्या होता है कि अभी यंग हो, अभी एफर्ट्स मार सकते हो, बाद में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो बेटर है कि अभी ही अपने बेस्ट एफर्ट्स मारो, परफॉर्म करो बढ़िया से, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो। कोई भी इश्यूज आए हम तो हैं ही, कमेंट्स में डाल देना यार, एड्रेस करता ही हूँ। मेरे तो आपको पता ही है कि कमेंट से ही उठा के मैं मतलब टॉपिक्स चूज करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स को चाहिए उसी पे वीडियो बना देता हूँ। एंड स्टिल अगर लगे कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, सो यू कैन इवन बुक अ वन ऑन वन सेशन विद मी। लाइक कमेंट्स में डाल दूंगा लिंक, यहाँ चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है आई गेस। सो फील फ्री, एंड अदर देन दैट कोई भी डाउट्स हो एडिशनली कमेंट्स में डाल देना यार। सो चिल करो, रिलैक्स करो, प्रिपरेशन अपने करते रहो बढ़िया से। ओके, चिल आउट गाइस, बाय।